हाँ जी, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे, मुझे पता है आप बहुत एंजॉय कर रहे हो। इकोनॉमिक्स का बोर्ड का पेपर अब आपको अप्रोच कर रहा है और हमने एक सीरीज स्टार्ट की है मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी, जहां पे मैं और नेहा मैम आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर्स एंड पूरा रिवीजन करवाने वाले हैं। सो कल हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में हमने बात करी थी। फर्स्ट पेपर के 8 क्वेश्चंस हम देख चुके थे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की, जहां पे मैं फिर से आपके लिए 8 क्वेश्चंस लेके आया हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे, बट 3 to 4 पेपर्स फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने पेपर नंबर 2 यानी सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 की, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, साथ में इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस न्यूमेरिकल सब है। सो एक मिला जुला कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपके सामने ये रहा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट फॉर्म में है। हमने लास्ट जो पेपर किया था उसमें असर्शन एंड रीजन था, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। आइए देखते हैं क्या कहती है स्टेटमेंट 1। कह रहा सिंस कमोडिटीज आर मेनली प्रोड्यूस फॉर सेल, ऑब्वियसली कमोडिटीज तो बेचने के लिए हम बनाते हैं। The sum total of the monetary value of these commodities gives us a measure of final output। बिल्कुल, जो मॉनेटरी वैल्यू है इन सब की, यही तो हमारा फाइनल आउटपुट होता है। स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ओके है। चलो स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। वेयर एज कंसिडरिंग इंटरमीडिएट गुड्स मे गिव अ फुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, काउंटिंग देम विल हाईली एक्सेजरेट द फाइनल वैल्यू ऑफ आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। यार उनको भी हम साथ में काउंट करेंगे जो कि फाइनल गुड्स में भी इंक्लूड हुआ है, तो हमारा डबल काउंटिंग वाला मेथड फिर से इसमें आ जाएगा। सो बात बिल्कुल सही है, वो बढ़ा देगा। ठीक है, इंक्रीज वैल्यू हमें दिखने लग जाएगी, जो कि बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ₹500 करेंसी नोट लाइंग इन वॉलेट ऑफ रोहिणी। रोहिणी के वॉलेट में, यानी आपके वॉलेट में या मेरे वॉलेट में 500 रुपीज का नोट रखा हुआ है। सो ये किस वेरिएबल का एग्जांपल है? पहला स्टॉक, दूसरा फ्लो, थर्ड फिक्स्ड एंड डी नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक जगह पे हम उस चीज को चेक करते हैं तो वो हमारा स्टॉक हो जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेक करते तो फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा वॉलेट में जो इस टाइम पे 500 रुपए रखा है, दैट इज द स्टॉक कंसेप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। आपको आइडेंटिफाई करना है क्या कहना चाह रहा है, आइए देखते हैं। द टू एरोज ऑन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करिए, डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। दो एरोज है जिसमें हमने स्पेंडिंग की बात की है, गुड्स एंड सर्विसेज की बात की है, फैक्टर पेमेंट्स की बात की है और फैक्टर सर्विसेज की बात की है। ए एंड बी और सी सारी चीजें आपको इसमें दे रखी है। दो हैं यहाँ पे हमारे पास, एक फर्म्स है, दूसरे हाउस होल्ड है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक तो प्रोडक्ट दिख रहा है हमें, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट की बात कर रहे हैं, दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वो हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट। आई बात समझ में? हाँ जी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा इस केस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द सिनेरियो विच वुड लीड टू एन इंक्रीज इन जीडीपी। कौन सा सिनेरियो? जीडीपी तो इंक्रीज कर रहा है बट माइट नॉट नेसेसरीली इंप्रूव द ओवरऑल वेलफेयर। ये जीडीपी एंड वेलफेयर वाला कंसेप्ट है। तो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है बट वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात नहीं कर रहा है। तो इन चार ऑप्शन में देखते हैं क्या है। पहला, ए रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है, जीडीपी की बात कर रहा है प्लस वेलफेयर की भी बात कर रहा है। रैपिड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर की रैपिड ग्रोथ हो रही है, ठीक है। थर्ड, एक्सपेंशन ऑफ एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रीज। देखो हार्मफुल इंडस्ट्रीज मैंने सेटअप कर दी तो मेरी जीडीपी तो बढ़ जाएगी, पर जो मेरा पीपल वेलफेयर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मुझे लगता है, अभी तक मैंने ऑप्शन डी नहीं पढ़ा है, देखते हैं। इंक्रीज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। यहाँ पे दोनों बात हो रही है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी जीडीपी इंक्रीज कर रहे हैं प्लस वेलफेयर की भी बात कर रहे हैं। तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हमने हार्मफुल इंडस्ट्री सेटअप करने की बात की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 3 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ ए मशीन कॉस्टिंग 2 लाख रुपीज हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, 5 साल की यूजफुल लाइफ है, विद नो स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू 0 हो गई है। कह रहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, विच इज बीइंग ग्रेजुअली यूज्ड अप इन ईच ईयर। ईच ईयर में कितनी मशीन वैल्यू यूज हो रही है
प्रोडक्शन प्रोसेस में। सो बेसिकली ये आपसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन ही तो मांग रहा है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास सारा डेटा गिवन है। मेरी कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपीस की है, सैल्वेज वैल्यू मेरी 0 है, एस्टिमेटेड लाइफ 5 है, तो 2 लाख बाय 5 दैट इज 40,000 हो जाएगा। ये मेरा डेप्रीशिएशन जो पर ईयर मुझे चार्ज करना है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आपको पहले फॉर्मूला शो करना है प्लस उसकी कैलकुलेशन शो करनी है। ठीक है, मेरे पास स्पेस कांस्टेंट था तो मैंने नीचे ऊपर ऐसे लिखा है, आपको प्रोसेस पता है, ग्रेजुअली नीचे आना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है इसको। ये 3 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑलवेज इंप्लाइज इंक्रीज इन डोमेस्टिक इनकम। क्या ये जरूरी है कि नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो डोमेस्टिक इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए? आपको इसका मत यानी आपको एक आंसर लिखना है इसके लिए। आइए हम मिलके इसका आंसर को आपके सामने पेश करना चाहेंगे। तो मैं कैसे आंसर को ड्राफ्ट करूंगा? नो इफ, रीजन दे रहा हूं, इफ इन एन इकोनॉमी द इंक्रीज in national income is due to increase in domestic production of final goods। अगर मैं फाइनल गुड्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहा हूं एंड सर्विसेज की भी बात करते हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की बात हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन इट वुड लीड टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक इनकम। ये तो इंक्रीज करेगा मेरी डोमेस्टिक इनकम को। हाउएवर, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को खत्म किया। हाउएवर इफ द इंक्रीज इन नेशनल इनकम is due to increase in net factor income from abroad, NFI ये बोलते हैं जिसे हम net factor income from abroad, then it would not lead to increase in domestic। ये आंसर आपने लिखा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको कैसे मार्किंग मिलेगी? सबसे पहले तो आपने नो लिखा, तो यहां पे आपको आ जाएगा हाफ मार्क। ठीक है, उसके बाद आपने जब फर्स्ट पॉइंट बताया तो यहां पे मिल जाएगा फर्स्ट पॉइंट का 1 मार्क और। ठीक है, और उसके बाद जब आपने सेकंड पॉइंट बताया तो आपको 1 मार्क और मिल गया। अब सर आप बोलोगे 2.5, बेटा जब ये ओवरऑल सही होगा तो फिर आपको हाफ मार्क यहाँ पे लास्ट में और मिलेगा। तो ऐसे ये 3 मार्क्स कंप्लीट होंगे। आई बात समझ में? क्वेश्चन आपने देखा, आंसर आपने देखा, कैसे आपने प्रेजेंट किया। यहाँ पे आपने फर्स्ट पॉइंट खत्म किया तो वहां पे आपने फुल स्टॉप लगाया, सेकंड पॉइंट आपने सेकंड लाइन से स्टार्ट किया। आई बात समझ में? तो ऐसे प्रेजेंट भी करना है आपके पेपर को। ठीक है, चले आगे। चलो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हमारा 6 क्वेश्चन भी हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन ऑर्डर टू कंपेयर द जीडीपी फिगर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और टू कंपेयर द जीडीपी फिगर्स ऑफ द सेम कंट्री एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, वी कैन नॉट रिलाई ऑन नॉमिनल जीडीपीज। डिफेंड और रेफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। आप डिफेंड करना चाहते हैं, रेफ्यूट करना चाहते हैं, वो आप बताएंगे, आपको साथ में उसका रीजन भी देना है। इस क्वेश्चन को भी अगर हमें ड्राफ्ट करना है, और ऐसे क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स में दोनों में आते। एक बात समझे, करें इसका आंसर भी ड्राफ्ट? आंसर बिल्कुल कीजिए। आंसर नंबर 7 क्या कह रहा है? नॉमिनल जीडीपी मींस, क्या मतलब है पहले आपको उसका मतलब बताना है। द वैल्यू ऑफ जीडीपी इवेल्युएटेड एट द करंट मार्केट प्राइसेस। ईएमपी पे बात करते हैं कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी, वन implicit assumption, जो हमारी assumption होती है, is that prices of goods and services do not change during the period। इस पीरियड में प्राइस चेंज नहीं हो रहे हैं। फिर आगे, इफ वी मेजर द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इन 2 consecutive years and see that figures for GDP
of current year is twice, नोट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, is twice that of the previous year, we make conclude that the volume of production the country पूरा अच्छे से देख पा रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर का, आप ऐसे कैसे ड्राफ्ट करके आएंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे. The country has doubled, but it is possible that only prices of all goods and services, सारे प्राइजेस डबल हुए हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बिटवीन 2 years. Production has remained production constant. Therefore, अब आगे नेक्स्ट लाइन से लिखा, therefore in order compare the GDP figures of different countries at any point in time, or to compare the GDP figures of the same country at different point in time, we cannot rely on nominal GDP. For comparison, we take the help of real GDP is calculated in such a way that goods, services are evaluated at constant price. Since these prices remain fixed, if the real GDP changes, we can be sure that is the change in volume of production. प्रोडक्शन के वॉल्यूम में भी है, इस वजह से रियल जीडीपी की भी हेल्प. अब मान लो हमने ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन मान लो 4 मार्क का है, तो अब आपको मार्किंग कैसे होगी इस क्वेश्चन में, इस आंसर में जो आपने लिखा है. सी, पहला पॉइंट आपने लिखा कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपने बताया, उसकी अजम्पशन के बारे में आपने बताया, आप अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां तक आपको पूरे मिलेंगे 2 मार्क्स. ठीक है, उसके बाद आपने बताया कि यार हम यहां पे क्या करने वाले हैं, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी पे रिलाय नहीं कर सकते, ये मिल गया 1 मार्क. उसके बाद आपने कंपैरिजन के लिए बताया कि हम रियल जीडीपी की हेल्प लेंगे, क्या आ गया आपको 1 मार्क. ऐसे मिला के आपके हो जाए 4 मार्क. एक बात समझ में, ये था आपका 4 मार्क का. पूरा स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं 1 गो में, आप ले सकते, और 1 on 1 आप लेना चाहते हैं आप. ठीक है, चले आगे. लास्ट क्वेश्चन इस असेसमेंट टेस्ट का, वो देखते हैं और उसको कैसे ड्राफ्ट करना है वो समझते हैं. ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 तो हम आपके साथ करें स्टार्ट. चलो, कह रहा एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यूज. आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे मिसिंग वैल्यू एक ये है, एक ये दो मिसिंग वैल्यू गिवन है. इफ द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड, दोनों से सेम ही है, ठीक है, 370 करोड़ दे रखा है. साथ में फिगर्स दे रखे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया आपको 175, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 210, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे दिया. उसके साथ साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव है, यानी इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको निकालना है जीएफसी, साथ में ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है आपको, टीडीएफसी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है आपको, मिक्स इनकम दे दी आपको, चेंज इन स्टॉक दे दिया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे दिया. तो बेटा अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, हमें जीडीपी एट एफसी गिवन है, ठीक है, फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड, तो मैं यहां से उठा सकता हूं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस
मैं ले सकता हूं ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है, प्लस मेरे हो जाएंगे नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एम, तो मैं नेट एक्सपोर्ट बोलता हूं, ठीक है, और लास्ट में मुझे माइनस करना है अपना एनआईटी, ठीक है, तो यही आएगा मेरा जीडीपी एट एफसी। चलो जी, तो मुझे यहाँ पे सबका डेटा पता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है मेरा 210, और ये हमें 370 करोड़ दे रखा है। 210 इक्वल टू 210 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसे मैं अगर एक्सलेट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मेरे पास है 70 प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन मेरे पास कितना है 60 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स -20 और माइनस एनआईटी यानी वो भी 20। मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे 370 इक्वल टू 210 प्लस x प्लस 130 -20 ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आइए चेक कर लेते हैं। 370 इक्वल टू 210 प्लस x प्लस 90, सो 300 प्लस x, x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 70 करोड़, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो एक फिगर मैंने निकाल लिया, क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हो गया मेरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलो जी, अब बात करता हूं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस, और हम निकालेंगे इसे इनकम मेथड से। तो जीडीपी एट एफसी इक्वल टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस डेप्रीशिएशन ले लूंगा मैं। तो यहाँ पे मेरे पास 370 गिवन है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज है मेरे पास 175, ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, वही निकालना है मुझे। मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड मेरे पास 40 गिवन है, 40 प्लस डेप्रीशिएशन मेरे पास 70 है। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 370 इक्वल टू 110 75 285 एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 85 करोड़। ये हो गई मेरी ऑपरेटिंग। 6 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2 पॉइंट थे जिसमें आपने 2 वैल्यूज निकालनी थी, 3 मार्क्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये था हमारा पूरा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2 हमने आपके साथ डिस्कस किया, जो पूरा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे 3-4 पेपर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको करना है हम नेक्स्ट यूनिट मनी एंड बैंक के